Hello students, starting with today's topic, that is classification of banks. वेरियस बेसिस पे हम करेंगे। सबसे पहला आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जब आप ओनरशिप की बात करते हैं तो आपके पास तीन टाइप के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जिसमें मिनिमम 50% शेयर तो आपका गवर्नमेंट का रहेगा ही, एंड प्राइवेट सेक्टर होता है जहाँ पे आपका जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके पास यहाँ पे रन करते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपका मेन एसबीआई, पीएनबी ये सभी हैं, और प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस, एचडीएफसी बैंक हैं, आपके एरिया में भी हैं, तो वो सभी आपके पास आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ा है, ऐसे ही आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू रन किए जाते हैं। किस लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। अब देखिए, वैसे तो आपको इसी यूनिट में डिटेल में स्टडी करना है कि आपके पास फंक्शंस किस तरीके के परफॉर्म करता है आपके बैंक, प्राइमरी, सेकेंडरी, अदर फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस आप स्टडी करेंगे मेरे साथ। अभी के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास सबसे पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कमर्शियल बैंक। देखिए मीनिंग क्यों है इसका कमर्शियल बैंक, सबसे पहले ये जानते हैं। क्या करता है बैंक? आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और आपको फिर लोन एडवांस करेगा। तो जो डिपॉजिट आपसे वो ले रहा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देगा, प्लस जो लोन आपको दे रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे चार्ज करेगा। तो सपोज मैं बैंक हूँ और आप मेरे कस्टमर हैं, आपने कुछ पैसे मुझे दिए, मैं आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगी, आपने मुझसे लोन लिया तो मैं आपसे इंटरेस्ट लूंगी। अब होता क्या है कि बैंक जो डिपॉजिट के ऊपर लोन देता है वो तो बैंक जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट देता है वो तो कम रेट से देता है, बट लोन पे जो चार्ज करता है वो हायर रेट से चार्ज करता है। यानी कि बैंक इंटरेस्ट कम दे रहा है बट चार्ज ज़्यादा कर रहा है लोगों से। तो जो वो ले रहा है और वो जो दे रहा है उसमें जो अंतर होता है वो ही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। और कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? वही बैंक होते हैं जो प्रॉफिट के लिए रन किए जाते हैं। तो देखिए, कमर्शियल बैंक की जब हम बात करते हैं तो दो टाइप के बैंक हैं आपके पास, फॉरेन एंड इंडियन कमर्शियल बैंक। फॉरेन जो कि बेस्ड है फॉरेन कंट्रीज में बट उनकी ब्रांचेस इंडिया में, जैसे आपके बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक। और अगर हम बात करें इंडियन बैंक्स की, तो इंडियन बैंक्स में आपके पास आपने पढ़ाई है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, आपके पास सेम यही चीज़ें जो हैं वही आपके पास यहाँ है कि मिनिमम 51% शेयर आपके पास आपका गवर्नमेंट का रहेगा पब्लिक में, और प्राइवेट सेक्टर में आपके पास आपके एक्सिस, एचडीएफसी बैंक्स हैं, ये सभी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ऐसे बैंक जिनका मेन फोकस इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट पे रहेगा। आपके पास आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल करवाना इंडस्ट्रीज में। आपके पास कई बार अंडरराइटिंग कमीशन का भी काम करते हैं। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो कंपनीज को शेयर्स वगैरह इशू करने में हेल्प करते हैं, और उस टाइम पे जो रिस्क होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। शेयर इशू करते वक्त बहुत सारे रिस्क होते हैं, वो जब आप धीरे धीरे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आप डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी वो आपका पार्ट नहीं है। सिर्फ इतना जानिए, अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं स्टार्टिंग में जब कंपनी शेयर्स वगैरह इशू करती है, और उसके लिए जो कमीशन चार्ज किया जाता है वो कहलाता है अंडरराइटिंग कमीशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक दो टाइप के हैं, नेशनल लेवल बैंक, स्टेट लेवल बैंक। नेशनल लेवल पे आपका मेन एग्जांपल आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, जानते हैं आप, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है मेन। स्टेट लेवल में एसएफसी, और आपके पास आपका एसआईडीसी। इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। किस तरीके के फंक्शंस हैं ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेन आपका कमर्शियल बैंक का ही रहेगा, बट स्टिल आपके पास जो थोड़ा ब्रीफिंग है वो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करते हैं। वहाँ प्लांट्स चाहिए, मशीनरीज चाहिए खरीदने के लिए। अब यहाँ प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, यहाँ प्लांट का मतलब होते हैं आपके जो बड़े बड़े हैवी प्लांट्स लगते हैं, इसमें बॉयलर्स वगैरह जैसे आते हैं, जहाँ आपके पास आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, तो वो सभी आपके पास आपके बैंक लोन देते हैं स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर बैंक। नाम से क्लियर है। अब देखिए, एग्रीकल्चर में आप सभी जानते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के आपको लोन्स चाहिए रहते हैं। अभी आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा भी होगा कि आपके पास एक फार्मर अपनी बेटियों के थ्रू खेत जुतवाता था, तो सोनू सूद ने क्या किया? ट्रैक्टर भिजवा देता। सेम वे बैंक खेत को जोतने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों तरीके के लोन्स चाहिए रहते हैं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आपका जो एग्रीकल्चर बैंक है वो आपके पास आपके किस टाइप के हैं? दो टाइप के, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स शॉर्ट टर्म लोन्स आपको अवेलेबल करवाएंगे आपके पास जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए। लैंड डेवलपमेंट बैंक लैंड की सिक्योरिटीज पे आपको लॉन्ग टर्म लोन्स अवेलेबल करवाते हैं। आपको मशीनरीज खरीदने हैं, आपको टूल्स, इक्विपमेंट्स चाहिए, तो इस तरीके से आपके लैंड डेवलपमेंट बैंक आपके अवेलेबल करवाएंगे आपको लॉन्ग टर्म लोन्स। रीजनल रूरल बैंक्स ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद आरआरबीज के एग्जाम्स भी दे सकते हैं।
जैसे अपने हरियाणा में है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो आपके पास अलग अलग स्टेट के अलग अलग आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, वहाँ पे उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही काम होता है। जैसे पंजाब में जो बैंक्स होंगे रीजनल रूरल बैंक्स जो पंजाब के, वहाँ पंजाबी लैंग्वेज आना मस्ट है। हरियाणा में तो हिंदी हरियाणवी आना हो जाएगा। अगर आपके पास आप बात करोगे राजस्थान की, तो वहाँ राजस्थानी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। इंटरव्यूज़ के टाइम पे वो आपसे लिखवा करके भी देख सकते हैं, बुलवा करके भी देख सकते हैं। वो इस तरीके की चीज़ें वो आप जानेंगे भविष्य में। अभी बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स होते गए जो रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी रीजनल रूरल बैंक्स है। अपने एरिया में कहाँ पे है आपके, जब आप अपने स्कूल के रास्ते में जाते हैं तो वहीं पड़ता है आपके पेट्रोल पंप के जस्ट पास। तो वो सारी चीज़ें हैं आपका किस तरीके का इनका कैपिटल का डिवीज़न होता है। देखिए 100% कैपिटल में से इनकी 50% कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, 35% कमर्शियल बैंक या कह लीजिए स्पॉन्सर्ड बैंक एंड 15% उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट। जैसे हरियाणा का है तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में 50% कैपिटल कौन देगी, आपके पास आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, 35% उनके आपके स्पॉन्सर्ड बैंक एंड 15% हरियाणा गवर्नमेंट देगी। तो इस तरीके से कैपिटल का डिवीजन होता है। नेक्स्ट आपके अदर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके पास आपके एग्जिम, आपके नाबार्ड, आपके पास आपका सेंट्रल बैंक, इस NHB ये सभी थे, वो हम स्टडी करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।